दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। पल्लवन वंश। पल्लवन वंश क्या है? पल्लवन वंश सिंधु विष्णु 575 ईसा पूर्व से इसकी कांच तमिलनाडु में कीचीपुड़ी थी। वैष्णव धर्म का अनुयायी किराजगिरी के लेखक भारवी सिंह के विष्णु के दरबार में पल्लवी वंश के प्रमुख शासक हुआ करते थे। महेंद्र वर्तमान में 600 से 630 ईस्वी नरेश वर्तमान प्रमुख 630 से महेंद्र द्वितीय 668 से 70 तक। परमेश्वर वर्तमान में प्रथम नरसिंहा वर्तमान में 700 से 728 तक। नरवित 730 से 800 तक। मतविलास रसन की रचना कौन किया? महेंद्र वर्तन ने की थी। महेंद्र शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में अपचन के प्रथम में आकर शैव बना गया था। महावीर के एकादशमी मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता था, पल्लवी राज्य नरस के वर्तमान प्रथम के द्वारा करवाड़ित किया था। मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा जिसे किसी प्रकार का अलंक नहीं हो मिलता। वर्तमान पीकोट को मौल की उपाधि नरसिंहा ने इसे शासन काल में चीनी यात्री हुएन की कांची परमेश्वर वर्तमान प्रथम सैन्यवती था। उन्हें लोक दिशा रंजंस वल्लभ के तंत्र का उद्ग्रंथीय गुण भजन आदि की घोषणा प्रादि की गई थी। इसी के ममल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण परमेश्वर वर्तमान में प्रथम विदो प्रेमी भी था। उन्हें की उपाधि मिली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासन नरसिंह II था। राजवंश राजाओं में सिंह अमृतप्रिय शासन का प्रेमी अवशंसक का शिव उपायक का उपलब्धियां धारण किया। उसने कांची की कौशल मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता था। इस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ संस्था का कला का शुरुआत हुई। महादेवपुरम में शेर मंदिर का निर्माण भी नरसिंहा किया। कांची की कौलस्यन मंदिर में पल्लव राजाओं को रानी की अवध तस्वीर लगी थी। वंश कुरुप चरित्र के लेखक दंड नरसिंह सिंह के दरबार में रहते थे। कांचों के मत्स्य से मंदिर का तथा कुंडवर्ष की प्रेरू में माला दिया था। निर्माण की नंदन ने करवाया। प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ रणचंद नंदन के 2 समकली थे। चोलो क्या है? 9वीं शताब्दी के चोलो प्रारंभ के ध्वज स्थापित हुआ। इसी वंश के स्थापित विजयसन के जिसकी राजधानी संज्ञा आमतौर पर तजवंशो अर्थ था। ताजवंश वर्ष का पुरस्कार किया। दोषी कौंड को उपाधि मिली। लक्षर के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश पृष्ठ के परम को पराजित किया। इस युद्ध में परंपरा का बड़ा लड़का राजकीय भी मारा गया। राजा था।
प्रथम श्रीलंका पर आक्रमणकारी किया। यहाँ के राजा महादीप को भागकर श्रीलंका दक्षिण झील का रोहण का शासन लेनी पड़ी। राजवंश की श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल राजवंश का एक शासन नया प्रांत विंडित राजधानी पोलैंड बनाया। राजवंश शैव धर्म का अनुयायी, बाद में इसके अनुजन के राजवंशवर का शिव मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल के शासन महिपाल को पराजित करने का बाद राजेश्वर प्रथम गंगोलोडिती की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगलोड को चोलुकू परंपरा के निकट चोलगम नामक विशाल ताम्बल का निर्माण किया। चोलू काल में भूमि प्रकार गैर ब्राह्मण किसान स्वामी भूमि मिलता था। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। सालमोग किसान विद्यालय के रखरखाव भूमि। देवेंद्र एवं तिरुवनंत मंदिर का उपहार में दी गई भूमि। पलेचंदा जैन स्थानों को दान दी गई भूमि। नोट: गजनी का सुल्तान मसूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र II प्रकेश्वरी एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी का धारण किया। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र III था। चोल वंश एवं पश्चिम चालुक्यों के बीच शासनिक स्थापित में केंद्र कर द्रव्य के उपयोग में मध्य के भूमि निभाई। विक्रम चोलों अभ्यस अकाल से गुप्त गरीब के जनता वसूली कर चित्रंबर मंदिर का विस्तार कराया था। कुल्लू के चित्रंबन मंदिर में स्थित गोविंद की मूर्ति का समुद्र में फेंक कर दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य राजनुचार्य ने उपयुक्त भूमि का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्रभावित किया। चोला प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को पेरुनंदन कहा जाता है एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुनंदन कहा जाता था। लेखों एवं कुछ पदाधिकारी को उद्भेद कहा जाता था, जिसका अर्थ सादा राजा पास करने वाला अधिकार। संपूर्ण चोला साम्राज्य 6 भूमि महाकोट का नाडु एवं कुंभरों में विभाजित किया था। नाहू स्थापित सभा को नासूर नगर स्थापित की सभा किया नगर तार कहा जाता था। वेलंतर जाति का धनी किसानों को केंद्रीय सरकार भी देखे रेख में नाडु के काम काज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल किया था, जिसे कई धनी भूमि समिति को चोला राजाओं को सम्मान के रूप में मोमेश्वर 3 राजाओं को अपनी सेवाओं को प्रदान करने वाले वेन या किसान को ऋण प्रथम जैसी उपाधि उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद स्थानीय शासन को चोला प्रशासन कहा जाता था। उत्तर वर्षधरणी के लोगों को स्थापित इसका कार्य होता था। सर्वाधिक कल्याण के लिए तालाबों बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण होता था। सभा का महासभा का यह मूलतः अग्रहों को ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसे सदस्य को पेरुमल कला कहा जाता था। यह सभा वरिष्ठ नाम
की समिति के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती है। सभ्यता बैठक में गांव में मंदिर के निकट वृक्ष नीचे यहाँ तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा नगरम कहते थे। चोला काल के भूमि उपजांत को 3/1/3 को विभाजन करता था। गांव के कार्य समिति को सदस्यता के लिए जो विभिन्न भूमि को कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्य कहलाते थे। उत्तमेश्वर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्य के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भूमि राजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा तो वह किसी भी और समिति सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधी को खाते जमा नहीं कराए वह चुनावी नहीं लड़ सकता। ब्राह्मणों को दी गई कर्म भूमि को चूलवेदी मामला एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मणोत्य कहलाता था। चूलू सेन का सबसे संगठित अंग था। पदातित सेन चोल काल का कलजु होने के सिक्के थे। कबन पट्रेंटे उलेगेंदी तमिला साम्राज्य का वर्ध पापन सोनू सनन कन्नड़ा साहित्य का कृत्य कहा जाता था। कृचि बाउजिन तंजौर ब्रिंझन मंदिर त्रिविंद कहा जाता था। ऋषि प्रजाओं के तौर को वृक्ष मंदिर का विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना जाता था। चोलकालीन नाटकराज स्मृति को चोल साम्राज्य का स्मृति सागर के सभी से सृष्टि को समृद्ध गिनी जाती थी। सभी प्रसंत को प्रणीत राजेंद्र के रूप में थे। चोला का 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह काचेपेरी था। बहुत बड़ा गांव जो एक ही रूप में शासित किया जाता था तानिया कहा जाता था। उत्तेश्वर शिला जो सभा का